दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट 2 में, जिसमें मैं पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर प्रश्न का ये जो सीरीज चल रहा है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था जिसमें मैंने आपको जो है 19 प्रश्न जो है बता दिए थे। तो यहाँ से 20वें प्रश्न से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर है ये, आप जरूर इन्हें देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे 19 प्रश्न। अब मैं आपको 20वें प्रश्न से यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 50 वन लाइनर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा। अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है वो पार्ट 1 है, तो उसे आप जरूर देख लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो प्रति वर्ष जो है 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। क्यों मनाया जाता है? जो अबुल कलाम आजाद जी थे उनकी जयंती के हिसाब से मनाया जाता है, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री रहे थे ये, तो उन्हीं की याद में जो है ये मनाया जाता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो जो आपका SBI भारतीय स्टेट बैंक जो है विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक है। इस जिसकी शाखाएं जो हैं 22,405 शाखाएं और 62,617 ATM है। और यह बैंक भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज सहित विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रदान करता है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगला है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो वह 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे भारत का संविधान तैयार होने में। फिर है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत श्रीलंका के बीच है, ठीक है। इसके बाद अगला है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो है येन है। इसके बाद है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। फिर है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं आपको बता दूं, जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है फिल्म उद्योग से है, ठीक है। और यह जो है पुरस्कार जो है अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखकों और जो तकनीशियनों को उनके काम के लिए दिया जाता है। और जो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी और यह हर साल जो है आयोजित की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा आपका सबसे कठोरतम पदार्थ है। उसके बाद है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में जो है एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। और एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म है वह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोबारा देखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। जिसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये चीज आप याद रखेंगे। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है?
तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये है आपके भरतपुर में, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और यह भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इसे 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना राज्य जो है बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को अलग करके। ठीक है, दोबारा देखेंगे, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश था। इसकी थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं, तो इसका जो रीजन था, यह फैसला जो लिया गया वो 2 जून 2014 को लिया गया था, जब तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग जो है बहुत पुरानी थी, लेकिन यह मांग जो है 1969 में जोर पकड़ने लगी थी। इसके बाद जो है कई आंदोलन भी हुए, जिसमें 2009 में चंद्रशेखर राव का अनशन भी शामिल हुआ था। ठीक है, आखिरकार जो है भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना को राज्य बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद तेलंगाना राज्य विधेयक को संसद के पास जो है किया गया और 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो यह अरब सागर। फिर है, भारत में जंगली गधे कहे पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो है कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में, जो नेपाल में, वहां हुआ था। फिर तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर, जो कि जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है और यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। ये चीज याद रखेंगे। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारत में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। जिप्सम आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, जो प्लास्टर बनाने में इसमें काम आता है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में सोने की खान है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कोंकण। तो ये चीज आप याद रखेंगे। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करना है आपको। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। और जो ये सीरीज चली थी हमारे 2 वीडियो में डिवाइड हुई, ये पहला पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, ये पार्ट 2 है। तो इससे भी आप पूरा आपने देखा होगा। तो पहला पार्ट जिसने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, चैनल पर मौजूद है। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी नॉलेज वाली बातें होती रहती है।